हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजुकेटर्स। आज का जो वीडियो है वह है फायर हिम कविता। जो फायर हिम कविता है, फायर हिम का मतलब होता है आग स्तुति। तो जो आग स्तुति कविता है वह लिखी गई है के दारूवाला के द्वारा। तो यह जो कविता है इसका हम ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस सारे ऑब्जेक्टिव्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज़ एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ब रिटेन वाई। तो जो क्रॉसिंग ऑफ रिवर एक क्या है, इम्पोर्टेंट बुक का नाम है। तो वह जो बुक है वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो वह लिखा गया है के दारूवाला के द्वारा। किनके द्वारा? के दारूवाला। एक का हो जाएगा सी नंबर। दूसरा प्रश्न है, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। टावर ऑफ साइलेंस किससे संबंधित है? जो टावर ऑफ साइलेंस का मतलब जहाँ पर जो पारसी लोग हैं वह क्या करते हैं, अपने मुर्दे को, मतलब जो भी डेड बॉडीज़ है उसको जाकर वहाँ पे कंपोज करते हैं, रखते हैं। तो वह है उसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। तो यह किससे संबंधित है? तो पारसी से संबंधित है। तो हो जाएगा 2 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। तीसरा प्रश्न है, हो रोट फायर हिम। किसने लिखा है इस कविता को? फायर हिम कविता को किन्होंने लिखा है? तो वह लिखे हैं के दारूवाला। के दारूवाला। 3 का हो जाएगा डी नंबर। चौथा प्रश्न है, वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट इज फ्रॉम। जो मतलब वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन मतलब एक बार सुबह के समय में क्या नदी के घाट की तरफ, नदी के किनारे जो एक घाट भी था उसके किनारे क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। मतलब टहलते टहलते वहाँ पहुँच गए थे। तो यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया है फायर हिम से। कहाँ से? फायर हिम। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 5वां है, द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू। जो स्पीकर हैं, जो वक्ता हैं, जो लेखक हैं इस कविता के, वह किस धर्म से संबंधित है? तो वह है जोरास्ट्रियन। जोरास्ट्रियन जो एक किसका धर्म है? पारसी का। पारसी का धर्म है कौन? जोरास्ट्रियन। उससे संबंधित है, ठीक है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 6ठा प्रश्न है, द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरस सेंस इज टेकन फ्रॉम। जो बर्निंग घाट है वह बिखेर रही थी क्या? चमक। फॉस्फोरस सेंस मतलब चमक बिखेर रही थी। तो यह जो लाइन है वह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है फायर हिम से। फायर हिम। तो 6 का हो जाएगा ए नंबर। 7वां प्रश्न है, के दारूवाला बास के दारूवाला किस धर्म से संबंधित थे? तो वह थे, अभी हमने बताया था, जोरास्ट्रियन। और जोरास्ट्रियन जो है वह पारसी धर्म का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। के दारूवाला इज एन पोएट। के दारूवाला को कौन से कवि कहा जाता है? ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है, वह एक इंडियन कवि थे, ठीक है। इंडियन कवि को इंडो एंगेलियन कवि भी कहा जाता है, यानी हो जाएगा 8 का आंसर डी। इंडियन पोएट को इंडो एंगेलियन पोएट भी कहा जाता है, इसलिए 8 का हो जाएगा डी नंबर। 8 का डी, ठीक है। 9वां प्रश्न है, कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस ईयर्स एगो। मतलब अपने पहले जन्मे बेटे को, उनका जो बेटा ही हुआ था, तो पहला जन्मा जो बेटा था, पहला जन्मा बेटे को उन्होंने क्या किया था? आग में समर्पित कर दिया था। और इस घटना को कई साल हो गए थे? तो इस घटना को हो गए थे 20 साल। 9 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 10वां प्रश्न है, द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन आर सम वाट डिफरेंट। किस धर्म में, यहाँ पे धर्म का नाम दिया हुआ है, तो किस धर्म में क्या है, जो क्रीमेशन है, दाह संस्कार की जो क्रिया है वह अलग है? तो वह है पारसी धर्म में। कौन से धर्म में? पारसी धर्म में।
10 का हो जाएगा बी। क्योंकि अगर देखें हम लोग तो जो हिंदू धर्म है वह क्या करते हैं, आग में समर्पित कर देते हैं। जो मुस्लिम धर्म है वह क्या करते हैं, तो ज़मीन में दफन कर देते हैं। और जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी क्या करते हैं, ज़मीन में दफन कर देते हैं। लेकिन जो पारसी है वो क्या करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर, टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर क्या करते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं। टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर उसके कुछ करते नहीं हैं। इसीलिए उनका जो दाह संस्कार की जो क्रिया है वह सभी धर्मों से अलग है। ठीक है। द घाट इज लिटर्ड विथ, जो घाट था, जो शमशान घाट था वह भरा हुआ था। किस चीज़ से भरा हुआ था, तो जो है हाफ बर्न्ट बॉडीज़। हाफ बर्न्ट बॉडीज़ का मतलब हुआ कि अध जले अंगों से क्या था, भरा हुआ था। शमशान घाट पर अब जब जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर मतलब जो भी टुकड़ा जो जल नहीं पाता है आग में, वह वहीं पे कैसे क्या रहता है, फेंका हुआ रहता है। तो जो घाट था वह हाफ बर्न्ट बॉडीज़ से क्या था, भरा हुआ था। तो 11 का हो जाएगा ए नंबर। केकी एन दारूवाला कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टू द फ्लेम्स फॉर क्रीमेशन बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज माइल्स अवे। जो केकी एन दारूवाला थे उन्होंने क्या किया था, अपने पहले जन्मे बेटे को आग में समर्पित कर दिया था। आग में उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था वह 1000 माइल्स दूर था। कितनी दूर था, 1000 माइल्स दूर था। तो हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 12 का आंसर हो गया ए नंबर। 13वां नंबर प्रश्न है, टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड। टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म से संबंधित है, तो अभी हमने बताया कौन से धर्म है, पारसी धर्म से संबंधित है टावर ऑफ साइलेंस। तो 13 का हो जाएगा ए नंबर। इट वॉज द ऑफ द पोएट along with him passing by क्रीमेशन घाट। जो पोएट थे केकीएन दारूवाला जो थे, उनके साथ उस घाट से, उस शमशान घाट के पास से, और उनके साथ कौन जा रहा था, तो उनके साथ जा रहे थे उनके पिताजी। तो हो जाएगा 14 का नंबर हो जाएगा ए।